हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश ड्रॉ। आज हम फिर से बात करेंगे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 के इंग्लिश मॉडल पेपर के बारे में। आज का हमारा मॉडल पेपर नंबर होगा 39। तो स्टार्ट करें आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लिखा है चूज़ द करेक्ट टेंस फ्रॉम फॉर्म। चूज़ द करेक्ट टेंस फॉर्म। सी ब्लैंक इन दिस कंपनी फॉर 5 years नाउ। ऑप्शन ए है वर्क्स, वर्कड, हैज़ बीन वर्किंग और इज़ वर्किंग। देखो लिखा है सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम। फॉर प्लस टाइम हमें दिया हुआ है, इसका मतलब हमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज हमें करना होगा। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज द नरेशन। नरेशन चेंज करना है, इनडायरेक्ट में हमें चेंज करना। ही सेड आई एम लर्निंग फ्रेंच। देखो सेड के आगे ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, इसका मतलब सेड का सेड रहेगा। सिंपल सेंटेंस है तो कनेक्टिव लग जाएगा दैट। 4 ऑप्शन है आपके सामने जिसमें सब में दैट लगा हुआ है, यहाँ तक ठीक है। फोर्थ ऑप्शन में दैट नहीं है। आई है वो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा और ही बन जाएगा। यहाँ में आई का आई रखा गया, इसका मतलब सी और डी दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इज एम आर किस में चेंज होगा, वॉज वर्ब में। ही वॉज, यहाँ पे इज का इज ही रख दिया गया, इसका मतलब ऑप्शन ए है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। लिखा है चेंज द वॉइस। चेंज द वॉइस। द टीचर प्रेज्ड द स्टूडेंट। द टीचर प्रेज्ड द स्टूडेंट। सेकंड फॉर्म दे रखी है, पैसिव में हमें चेंज करना है। जब भी सेकंड फॉर्म आए और हमें पैसिव में चेंज करना हो तब हम क्या लगा देते हैं, वॉज वर। सब्जेक्ट है हमारा द स्टूडेंट, के साथ क्या जाएगा, वॉज। तो जहाँ वॉज लिखा हो इसमें इज है, यहाँ वॉज है, हैज़ बीन और वॉज बीइंग। वॉज बीइंग नहीं आएगा, ओनली वॉज आएगा, इसका मतलब ऑप्शन बी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। ट्रांसफॉर्म इनटू नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस में इसको ट्रांसफॉर्म करना है। सी ऑलवेज टेल्स द ट्रूथ। सी ऑलवेज, हमेशा। अपोजिट क्या हो जाएगा, नेवर, कभी नहीं। तो जहाँ नेवर है, ही टेल्स नॉट द ट्रूथ, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, नॉट नहीं आएगा। ही इज़ नॉट टेलिंग द ट्रूथ, ये भी नहीं होगा। सी नेवर टेल्स लाई, वो कभी झूठ नहीं बोलती, हमेशा सच बोलती है, कभी झूठ नहीं बोलती। नेगेटिव सेंटेंस हो गया और इसका मीनिंग भी चेंज नहीं हुआ, तो इसका मतलब हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्म इनटू इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में इसको ट्रांसफॉर्म करना है। सेंटेंस है ही कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। तो इंटरोगेटिव का मतलब होता है पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब है कैन, सब्जेक्ट है ही, तो कैन ही, कैन ही कांट, इज ही और डू ही। तो ये 3 ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे, ऑप्शन ए है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस। व्हाट ए ब्यूटीफुल पेंटिंग। दिस इज ए ब्यूटीफुल पेंटिंग। हाउ ब्यूटीफुल इज द पेंटिंग। द पेंटिंग इज नॉट ब्यूटीफुल। द पेंटिंग इज वेरी ब्यूटीफुल। तो इस सेंटेंस को हमें ट्रांसफॉर्म करना है, तो एक्सक्लेमेटरी है, सिंपल में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, द पेंटिंग इज वेरी ब्यूटीफुल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। आइडेंटिफाई द एरर। ही इज सीनियर देन मी इन एक्सपीरियंस। ही इज सीनियर देन और मी। एरर कौन से पार्ट में है, तो देखो सीनियर के आगे क्या लिखा हुआ है, देन, जबकि सीनियर के आगे क्या आना चाहिए, टू। सीनियर टू मी होगा, सीनियर देन मी नहीं होगा, इसका मतलब हमारे पास देन दिया हुआ है, इसकी जगह क्या आएगा, टू आएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। सी वॉज एंग्री ब्लैंक हर ब्रदर। सी वॉज एंग्री ब्लैंक हर ब्रदर। एंग्री, अब देखना है ये, यहाँ से ध्यान से देखेंगे। एंग्री, एंग्री के आगे 2 प्रीपोजिशन आती है। एंग्री के आगे एक तो आती है विद और एक आती है एंग्री एट। अगर किसी इंसान से गुस्सा है तब तो क्या आएगा, एंग्री विथ। किसी इंसान को छोड़ के बाकी किसी के काम पर, किसी के बिहेवियर पर किसी पर भी गुस्सा हो तब क्या आता है, एट। यहाँ पर वो एंग्री है हर ब्रदर, अपने भाई से, इंसान से है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, एंग्री विथ। इसको ऐसे याद रखते हैं, एंग्री विथ समवन, एंग्री एट समथिंग। तो एंग्री विथ समवन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट पंक्चुएशन।
करेक्ट पंक्चुएशन मार्क का यूज करना है हमें। व्हाट्स योर नेम, देखो WH वर्ड दिया हुआ है, व्हाट्स योर नेम। पहली बात तो WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो क्वेश्चन मार्क आएगा। इन दो सेंटेंस के अंदर क्वेश्चन मार्क नहीं है। व्हाट्स योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, व्हाट इज़ योर नेम, ऑप्शन सी। यहाँ पे अपोस्ट्रोफिक नहीं है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट आर्टिकल। ही इज़ ब्लैंक ऑनेस्ट मैन, ए एन दे या फिर नो आर्टिकल। देखो यहाँ पे क्या है, ऑनेस्ट किसका साउंड आ रहा है, ओ का, और जैसे ही वोवल साउंड आए, स्वर का साउंड आए, तो कौन से आर्टिकल का यूज होता है, एन का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। चूज द रॉन्गली यूज्ड वर्ड, चूज द रॉन्गली यूज्ड वर्ड। द प्रिंसिपल गेव हिज असेंट टू द प्रपोजल, प्रिंसिपल गेव असेंट और प्रपोजल, कौन सा वर्ड है वो रॉन्गली यूज हुआ है। यहाँ पे लिखा है असेंट, यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ ASSENT, वो असेंट आएगा, मतलब स्वीकृति, अनुमति, वो आएगा। इसका मतलब कौन सा वर्ड है, ये सी है, ये रॉन्ग यूज हुआ है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट डिटरमाइनर। आई हैव ब्लैंक मनी टू बाई द कार, फ्यू, एनी, इनफ और मच। देखो फ्यू और एनी तो नहीं आएगा। फ्यू का मतलब तो काउंटेबल के साथ यूज होता है, यहाँ मनी अनकाउंटेबल है। एनी का मतलब नेगेटिव सेंस में यूज होता है। इनफ और मच कि मेरे पास ज़्यादा पैसे हैं गाड़ी खरीदने के लिए या फिर पर्याप्त पैसे हैं गाड़ी खरीदने के लिए, तो यहाँ से आ जाएगा ऑप्शन सी, इनफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द ग्लोसरी टर्म विथ इट्स हिंदी मीनिंग। रिजोल्यूशन इन हिंदी इज, रिजोल्यूशन हिंदी में क्या होता है, समाधान, प्रस्ताव, क्रांति, आदेश। तो रिजोल्यूशन का हिंदी क्या होता है, प्रस्ताव। रिजोल्यूशन का एक मतलब और होता है, वो होता है संकल्प। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, प्रस्ताव। नेक्स्ट है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। बहुत इजी सेंटेंस है, वह स्कूल जा रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है इसके अंदर। ही गो टू स्कूल, ही के साथ गो नहीं आएगा, गो जाएगा तो वैसे ही रॉन्ग हो जाएगा ये। ही गोइंग हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ही इज़ गोइंग, और ही इज़ आगे गो लिखा हुआ है, तो ऑप्शन से भी सेंटेंस आराम से करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ट्रांसलेट इनटू हिंदी। दे हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, हिंदी में इसको ट्रांसलेट करना है। दे हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, वे अपने प्रोजेक्ट को पूरा कर चुके हैं। तो देखो चुका है, चूँकि किसी के अंदर नहीं है, यहाँ पर है। अब प्रोजेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, परियोजना, तो ऑप्शन ए है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा पेपर। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।